अगले दिन ऑफिस में सब सामान्य था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। स्नेहा अपने काम में लगी थी और रवि हमेशा की तरह शांत। उसी बीच काव्या का मैसेज आया, रवि अगर फ्री हो तो थोड़ी देर के लिए मिल सकते हो। रवि थोड़ा चौंका, हमसे? काहे? फिर भी उसने हाँ कर दी। शाम को वो काव्या के ऑफिस पहुंचा। काव्या खिड़की के पास खड़ी थी, जैसे वो पहले से ही कुछ सोच रही हो। आ गए? उसने बिना मुड़े कहा। जी, रवि ने धीरे से जवाब दिया। कुछ पल खामोशी रही, फिर काव्या उसकी तरफ मुड़ी। तुम खुद को जितना छुपाते हो उतना कोई छुपा नहीं सकता। रवि थोड़ा असहज हुआ। हम समझे नहीं। काव्या हल्का मुस्कुराई। तुम समझते सब हो, लेकिन दिखाते कुछ नहीं। रवि चुप रहा। काव्या ने आगे कहा, तुम्हारे अंदर जो है वो बहुत कम लोगों में होता है। रवि ने नजरें झुका ली। हम तो बस अपना काम करते हैं। और दिल? काव्या ने सीधे पूछा। रवि ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। काव्या ने धीरे से कहा, डरते हो? नहीं, रवि बोला, बस आदत नहीं है। काव्या ने सिर हिलाया। आदत हो जाएगी। उसकी आवाज में अपनापन था, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं। उधर स्नेहा अपने ऑफिस में बैठी थी, बिना वजह बेचैन। पता नहीं क्यों आज कुछ सही नहीं लग रहा, उसने खुद से कहा। उसे नहीं पता था कि उसी समय अगले दिन स्नेहा सीधे काव्या के ऑफिस पहुंची। बाहरी तौर पर सब सामान्य था, लेकिन अंदर कुछ अनकहा था। हाय स्नेहा, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय, स्नेहा ने भी हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। दोनों आमने सामने बैठीं। कुछ पल काम की बातें हुईं, फिर अचानक स्नेहा ने पूछा, कल तुमने रवि को बुलाया था? काव्या ने बिना घबराए जवाब दिया, हाँ, थोड़ी बात करनी थी। काम की? स्नेहा ने सीधा सवाल किया। काव्या हल्का मुस्कुराई। हर बात काम की ही हो जरूरी है क्या? कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। स्नेहा ने खुद को संभाला। वो मेरी टीम का हिस्सा है, इसलिए पूछ रही थी। काव्या ने शांत आवाज में कहा, और वो अपनी सोच का भी मालिक है, सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं। ये बात सीधे दिल पर लगी, लेकिन स्नेहा ने कुछ नहीं कहा। उधर रवि ऑफिस में बैठा था। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। लगता है कुछ गड़बड़ है, उसने मन में सोचा। मीटिंग खत्म हुई। जाते जाते काव्या ने स्नेहा से कहा, तुम्हें उस पर भरोसा है, ये अच्छी बात है। स्नेहा रुकी। और तुम्हें? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे समझ है। दोनों एक दूसरे को देखती रहीं, बिना कुछ और कहे। ये लड़ाई शब्दों की नहीं थी, एहसास की थी। उधर रवि अब भी अनजान था कि उसके बिना बोले दो दिल आमने सामने आ चुके हैं, और अब कहानी में पहला असली टकराव शुरू हो चुका था। उस दिन के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। रवि अपने डेस्क पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। उसे याद आ रही थी स्नेहा की वो बातें, उसकी मुस्कान, उसका भरोसा, और साथ ही काव्या की वो गहरी नजरें, उसके सवाल, उसकी समझ। हम कहाँ फंस गए? रवि ने सिर पकड़ लिया। उधर स्नेहा भी अपने केबिन में चुप बैठी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि रवि उसके लिए सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है। मुझे उससे बात करनी चाहिए, उसने सोचा, लेकिन खुद को रोक लिया। अगर उसने कुछ और सोच लिया तो? उधर काव्या अपने ऑफिस में खिड़की के पास खड़ी थी। वो शांत थी, लेकिन अंदर से बहुत कुछ समझ चुकी थी। रवि भाग रहा है, खुद से भी और हमसे भी, उसने मन ही मन कहा। शाम को तीनों एक ही जगह थे, ऑफिस का कॉरिडोर। कुछ पल के लिए सब आमने सामने आए। स्नेहा ने रवि की तरफ देखा, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। काव्या ने भी उसकी तरफ देखा, जैसे वो जवाब चाहती हो। रवि ने दोनों को देखा और नजरें झुका ली। हमसे ये सब नहीं संभल पाएगा, वो धीरे से बोला और वहां से चला गया। दोनों लड़कियां उसे जाते हुए देखती रहीं। उस पल में कोई भी उसे रोक नहीं पाया।
अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां दिल बोलना चाहता था लेकिन डर उसे रोक रहा था, और रवि अब पहली बार अपनी ही भावनाओं से भाग रहा था। रात काफी हो चुकी थी। ऑफिस लगभग खाली था। रवि अकेला छत पर खड़ा था। शहर की रोशनी नीचे चमक रही थी, लेकिन उसके अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। काहे इतना सोच रहे हम, उसने खुद से कहा। उसने आंखें बंद की और दोनों चेहरे सामने आ गए। स्नेहा, जिसने उस पर भरोसा किया, उसे मौका दिया, उसे समझा, और काव्या, जो बिना कुछ कहे उसे पढ़ लेती थी, उसके अंदर तक। हमसे नहीं होगा। उसकी आवाज हल्की कांप गई। उधर स्नेहा अपने घर में बैठी थी। आज पहली बार उसने रोना महसूस किया, बिना किसी वजह के। क्यों रवि इतना दूर जा रहा है? उसने खुद से पूछा। वो फोन उठाती है लेकिन कॉल नहीं करती। अगर उसने बात ही ना की तो? उधर काव्या भी शांत नहीं थी। वो जानती थी ये सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, ये लड़का दिल से सोचता है। उसने धीरे से कहा, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था रवि खुद से ही भाग रहा है। रात और गहरी हो गई। रवि छत पर बैठ गया, आंखों में हल्की नमी थी। हम गरीब हैं, ये सब हमारे लिए नहीं है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। उसी समय पीछे से एक आवाज आई। भागने से कुछ नहीं बदलता रवि। रवि चौंक कर मुड़ा और सामने खड़ी थी स्नेहा। उसकी आंखों में सवाल थे और जवाब भी। अब सच्चाई से भागना मुश्किल था, और कहानी पहुंच चुकी थी उस मोड़ पर जहां दिल को फैसला करना ही होगा। रात की ठंडी हवा चल रही थी। रवि छत पर खड़ा था और सामने थी स्नेहा। कुछ पल दोनों चुप रहे। रवि ने नजरें झुका लीं। आप यहाँ इतनी रात में? स्नेहा धीरे से बोली। तुमसे बात करनी थी। उसकी आवाज में इस बार हिचक नहीं थी। रवि कुछ कह पाता उससे पहले ही स्नेहा बोल पड़ी। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? रवि चुप। मैंने कुछ गलत किया है? उसकी आंखें भर आईं। रवि ने धीरे से कहा, नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। बस क्या? स्नेहा ने पूछा। रवि ने गहरी सांस ली। बस ये कि हम आपके लायक नहीं हैं। ये सुनते ही स्नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम्हें लगता है प्यार लायक देखकर होता है? उसने कांपती आवाज में कहा। रवि चौंक गया। स्नेहा ने पहली बार अपने दिल की बात कही। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे सुकून मिलता है। तुम दूर जाते हो तो डर लगता है। रवि की आंखें भी भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ रवि, स्नेहा ने धीरे से कहा। चारों तरफ खामोशी छा गई। रवि का दिल जोर से धड़क रहा था। ये सही नहीं है। क्यों? स्नेहा ने पूछा। रवि ने नजरें फेर लीं। क्योंकि हमारी दुनिया अलग है। स्नेहा ने उसके पास आकर कहा। दुनिया अलग हो सकती है, दिल नहीं। उस पल सब कुछ थम सा गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं थी, क्योंकि दूर खड़ी एक परछाई सब कुछ देख रही थी, काव्या। और अब अगला फैसला आसान नहीं होगा। छत पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ स्नेहा और रवि तक सीमित नहीं रहा। दूर खड़ी काव्या ने सब देख लिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़कर चली गई। रात गहरी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गहराई उसके दिल में थी। तो ये बात है, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर दर्द साफ था। उधर छत पर रवि अब भी चुप था। स्नेहा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। रवि ने आंखें बंद कर ली। हम क्या जवाब दें? अगली सुबह ऑफिस का माहौल अलग था। स्नेहा सामान्य रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उम्मीद थी। रवि उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, और काव्या, वो पहले जैसी ही थी, शांत, मजबूत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मीटिंग के दौरान काव्या ने पूरी प्रोफेशनल तरीके से बात की। एक बार भी उसकी नज़र रवि पर नहीं गई।
यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही थी। रवि ने मन ही मन सोचा, कल तक जो समझ रही थी, आज कुछ भी नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद काव्या अकेली खड़ी थी। रवि हिम्मत करके उसके पास गया। मैडम, आप ठीक हैं? काव्या ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की मुस्कान के साथ। मैं हमेशा ठीक रहती हूँ रवि। उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, लेकिन उसने कुछ छुपा लिया। रवि समझ गया, दर्द है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखें नेक्स्ट एपिसोड। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।